नमस्कार, मैं राजीव रंजन प्रसाद। संस्कृत साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में समादृत ऋग्वेद के 7वें मंडल में दासराज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। एवं नुकम दासराज्ये सुदासम प्रावदिंद्रो ब्राह्मणावो वशिष्ठाः, अर्थात दासराज्य युद्ध में वशिष्ठ पुत्रों के मंत्र बल से इंद्र ने भारतों के राजा सुदास की रक्षा की थी। यह युद्ध इतिहासकारों की गहरी उपेक्षा का शिकार हुआ है, क्योंकि इसकी बारीक विवेचना आर्य आक्रमण सिद्धांत को एक सिरे से खारिज करती है। संज्ञान लें कि स्वयं संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आर्य आक्रमण सिद्धांत के अन्वेषक विदेशी इतिहासकारों का खंडन अपनी चर्चित पुस्तक शूद्र कौन थे में किया है, जिसके लिए उन्होंने प्राचीन पुस्तकों में वर्णित दासराज्य युद्ध की ऐतिहासिकता को मान्य करते हुए अपनी विद्वत्तापूर्ण विवेचना प्रस्तुत की है। दासराज्य युद्ध को अत्यधिक पैनी दृष्टि से देखना चाहिए। यह वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के मध्य अंतर संबंधों की व्याख्या करते हुए सांस्कृतिक निरंतरता का पहलू उजागर करते हैं। यह युद्ध सभ्यता की प्राचीनता का भी उद्घोषक है, साथ ही इस देश के भारत नामकरण के दृष्टिगत भी नव विवेचनाएं प्रदान करता है। 5 महान नदियों का वह क्षेत्र जो अब भारत और पाकिस्तान के मध्य बट गया है, एक दौर में सभ्यताओं के उन्नयन और विकास का केंद्र बिंदु था। बात लगभग 9000 वर्ष पुरानी है। इन सदा नीरा सरिता समूहों के किनारे तुत्सु राज्य की उपस्थिति थी। इस उपजाऊ और समृद्ध राज्य पर राजा सुदास का आधिपत्य हुआ करता था। कौन थे राजा सुदास? यह जानने के लिए आरंभिक आर्यजनों के उल्लेख को ऋग्वेद के पहले मंडल की इस ऋचा से समझना चाहिए। यदिंद्राग्नि यदुष तुर्वशेषु यद द्रुह्युण्वनुषु पुरुषुस्थ अतः परिवृष्णावाहि यातमथा सौम्यस्य पिबतम सुतस्य, अर्थात इंद्र और अग्नि, यदि तुम यदुओं, तुर्वशों, द्रुहियों, अनुओं और पुरुओं में रहते हो तो भी आओ और छाने गए सोमरस का पान करो। इस ऋचा के माध्यम से पुरु, यदु, तुर्वश, द्रुह्यु और अनु आर्यजनों की जानकारी मिलती है। पुरुजन परुष्णी अथवा रावी नदी के किनारे आवस्थ थे। इनकी 3 अन्य शाखाएं भरत, तुत्सु और कुशिक नाम से जानी गईं। पूर्वों से पृथक होकर भरतों ने अपने आधिपत्य क्षेत्र का निर्माण किया। भरतों के अंतर्गत भद्रयश्व, दिवोदास और उनके पश्चात सुदास नाम क्रमिकता से प्राप्त होते हैं, जो राजा हुए। दिवोदास के 2 पुत्रों, ज्येष्ठ पुत्र प्रतर्दन और कनिष्ठ सुदास के मध्य राजा बनने को लेकर विवाद हुआ था। वशिष्ठ के सहयोग से सुदास राजा बने। भारतों का नेतृत्व कर रहे राजा सुदास निश्चय ही प्रभावशाली रहे होंगे, साथ ही उपजाऊ भूमि के आधिपत्य में होने के कारण उनके शत्रुओं की भी कमी न रही होगी। यदि वे शक्तिशाली न होते तो 10 राजाओं के संगठन को एक साथ आकर सुदास के विरुद्ध मोर्चाबंदी करने की आवश्यकता न होती। कोई भी युद्ध अकारण नहीं होता। दासराज्य संघर्ष के भी अनेक कारण माने जाते हैं। पहला कारण तो उपजाऊ भूमि के अतिरिक्त नदी जल पर अधिकार करने की आवश्यकता थी। दूसरा कारण विचारधारा परक जान पड़ता है। चूंकि एक ओर राजा सुदास जो राजतंत्र के प्रतिनिधि थे, जबकि उनके प्रतिपक्ष में लामबंद होते समूह गणतंत्रात्मक शासन पद्धति के प्रतिपालक थे। इसके अतिरिक्त उस कालखंड के 2 प्रभावशाली पुरोहितों विश्वामित्र तथा वशिष्ठ का आपसी वैमनस्य भी इस महायुद्ध का एक कारण माना जाता है।
युद्ध का क्या परिणाम हुआ, यह जानने से पूर्व आक्रांताओं के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए। दासराज्य युद्ध इसलिए कि एक ओर राजा सुदास और दूसरी ओर तत्कालीन 10 प्रमुख समूह थे, अनु, द्रहयु, यदु, तुर्वसु, पुरु, अलिन, पख्त, भलानस, शिव और विषाणिन। युद्ध को परुष्णी अथवा रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। सुदास के विरुद्ध सम्मिलित हुआ यह समूह आर्यों और अनार्यों का मिला जुला था। अतः एक बार पुनः विचार करें कि इस तरह आर्य अनार्य गठबंधन कैसे परस्पर खून के प्यासे की तरह इतिहास की पुस्तकों में विवेच्य हुए। डॉक्टर अंबेडकर इसी युद्ध के परिप्रेक्ष्य में लिखते हैं कि जहां तक आर्यों के बाहर से आने और यहां के मूल निवासियों को जीतने का प्रश्न है, ऋग्वेद में एक भी ऐसा प्रसंग नहीं जो इस बात की पुष्टि करता हो। वैदिक साहित्य इस मत के विपरीत है कि आर्य बाहर से आए। ऋग्वेद में आर्यों और दास दस्युओं के युद्ध की कोई विशेष कथा नहीं मिलती, केवल छोटे छोटे झगड़ों का उल्लेख भर मिलता है। यह निश्चयात्मक रूप से जय पराजय का साक्ष्य नहीं हो सकता। दास दस्युओं और आर्यों में भले ही संघर्ष की स्थिति रही हो, दोनों में शांति बनाए रखने के लिए सम्मानजनक समझौते हुए हैं। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में स्पष्ट कहा गया है कि आर्यों और दास दस्युओं ने संयुक्त रूप से शत्रुओं से युद्ध किया। आर्यों और दास दस्युओं में विरोध रहा है, परंतु जाति विरोध नहीं रहा। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि ऋग्वेद में 2 शब्द आए हैं, एक अर्य और दूसरा आर्य। अर्य शब्द 88 बार प्रयोग में आया है और इसका अर्थ शत्रु के अर्थ में, सम्माननीय व्यक्ति के अर्थ में, भारत नाम के रूप में अथवा नागरिक के रूप में हुआ है। आर्य शब्द का 31 बार प्रयोग हुआ है, परंतु प्रजाति के रूप में नहीं। सार संक्षेप यह कि सुदास के तुत्स समूह के विरुद्ध 10 प्रमुख जातियों के गण या जन लड़ रहे थे। इनमें पुरु, यदु, तुर्वसु, अनु और द्रुह्यु आर्यों के अतिरिक्त भालानस, बोलन दर्रा के निकट बसे समूह, अलिन, काफिरिस्तान, शिव, सिंध, पख्त, पश्तून और विषाणिन आदि अनार्य समूह सम्मिलित थे। इन 10 समूहों का उपविभाजन डॉक्टर अंबेडकर की कृति शूद्र कौन में प्राप्त होता है, जिसके अनुसार 30 विभक्तियां रही हैं। शिन्यु, तुर्वसु, द्रुह्यु, कवशय, पुरु, अनु, भेद, शंबर, वैकर्ण, वैकर्ण द्वितीय, यदु, मत्स्य, पख्त, भालनास, अलीन, विषाणिन, अज, सिन, शिग्रु, याक्षु, युद्ध्यामधि, यद्व, देवक, मन्यमान, च्यमन कवि, सुतुक, उचथ, श्रुत, विदर्भ, मन्यु तथा पृथु। समग्रीकरण के दृष्टिकोण से इन 30 समूहों को 10 राजाओं के अंतर्गत वर्गीकृत कर विषय में आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र की रणनीति के साथ पुरु समूह के नेतृत्व में 10 राजाओं की शक्ति अधिक व संख्या भी अधिक थी। इसलिए ऋग्वेद कहता है, परिच्छिन्ना भरता अर्भकासह, अर्थात सम्मिलित 10 राजाओं की संख्या के आगे भारत समूह सीमित थे। चारों ओर से घेर लिए गए। विवरणों के अनुरूप इस युद्ध में पदाति सेना तो थी ही, ऐसे रथों का भी प्रयोग हुआ जिसमें योद्धा के साथ सारथी भी सम्मिलित थे। पुरुष्णी नदी के तट पर 10 राजाओं की सम्मिलित सेना अभी व्यूह रचना और आक्रमण के विषय में विमर्श कर ही रही थी कि सुदास ने प्रथम आक्रमण कर सभी को हैरत में डाल दिया। 10 राजाओं के सामने वाणों की वर्षा थी और पीछे बहती हुई विकराल नदी। पूर्वों के अधिपति युद्ध भूमि में काम आए। अणुओं और प्रदय समूहों के राजा भी नदी प्रवाह में बह गए। सेना में अव्यवस्था मच गई और सुदास का नियंत्रण युद्ध भूमि पर स्थापित हो गया। ऋग्वेद के अनुसार सुदास की विजय में इंद्र की भूमिका सहायक की रही है। 10 राजाओं के समूह से आक्रांता हुए 60,000 से अधिक सैनिक मारे गए। विश्वामित्र भूमिगत हो गए। इस तरह भारतों का उत्तर भारत के बड़े भूभाग पर विस्तार और अधिकार हो गया। भारतीय इतिहास पिक एंड चूज कर रहा है।
इसलिए सुविधानुसार विद्वानों के कहन का उपयोग किया गया। ऐसा क्यों हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर की विशुद्ध देशज विवेचना के ऊपर मैक्स मूलरों के सिद्धांत को स्थान दिया गया? भारत में जाति व्यवस्था एक अभिशाप है। यह बीमारी दूर करने के लिए अनेकानेक प्रयासों की सतत आवश्यकता है। एक सभ्य समाज के रूप में हम अपनी ही बीमारियों को ना तो अनदेखा कर सकते हैं, ना ही इससे भाग सकते हैं। श्रेष्ठताओं के खोल से बाहर निकलकर ही समग्र और साझा देश होने की अनुभूति संभव है। इसके साथ ही साथ यह भी समझना होगा कि तार्किक विवेचनाएं ही पूरा समाजशास्त्र के अवगुंठनों को भली भांति खोल सकती हैं। हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे विद्वानों का ऋणी होना चाहिए, जिन्होंने सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए अपना जीवन लगा दिया, परंतु वे सत्य के पक्षधर थे। दरारों को पैदा करने वाली राजनीति का वे हिस्सा कभी नहीं रहे। मित्रों, इस उपसंहार के साथ ही यह जोड़ना चाहूंगा कि इस विषय को आगे भी विस्तार देते हुए हम विश्वामित्र और वशिष्ठ पर, 10 राजाओं की भौगोलिक अवस्थिति और वंशावली पर तथा भारतों के उद्भव और विस्तार पर आगे भी चर्चा करेंगे। आज इतना ही, फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।